नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण का अंतिम चरण। संविधान निर्माण का अंतिम चरण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के अंदर कई महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट समितियों का गठन किया गया और उन समितियों के बाद आगे संविधान निर्माण को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया गया। समितियों के बाद में नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को ही इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, अर्थात भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। लागू कर दिए गए। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया, अर्थात भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से इसी दिन लागू कर दिए गए। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को अगर हम बात करें प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 और प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, संविधान स्वीकार करने की जो डेट है, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया तो इसे कई नामों से प्रस्तावना में संबोधित किया गया, जैसे कि अंगीकार करना, अंगीकृत करना या अंगीकार करना। अंगीकार करने के अलावा इसे अधिनियमित भी बोला जाता है। अधिनियमित करना और आत्मर्पित करना। आत्मर्पित, स्वयं को सौंपना। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, इसे प्रस्तावना के अनुसार अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्मर्पित करना आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बावजूद भी इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि क्या कारण है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, फिर भी इसे लागू नहीं किया। क्या कारण है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और इसी लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के सुझाव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस प्रकार इस घोषणा के अनुसार 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन आगे नहीं मना सके। लेकिन
ये जो ऐतिहासिक डेट है 1930 26 जनवरी, जिसे आधुनिक भारत इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इसी डेट को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया। बनकर तैयार होने के बावजूद भी, होने के बाद भी इसे इसे लागू नहीं किया। इसका रीजन था ये लाहौर घोषणा और 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक महत्व। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, यानी इसके 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान आगे 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। उसका रीजन ये लाहौर घोषणा थी। नेक्स्ट, अगर आगे हम बात करें भारतीय संविधान की अंतिम बैठक, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 1950 को हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। आपको याद है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इस बैठक में दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला कार्य क्या हुआ? पहला कार्य संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 और इस बैठक में दो बड़े कार्य हुए। उनमें से सबसे पहला कार्य है कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया या चुना। दूसरा बड़ा कार्य क्या हुआ? इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में दूसरा बड़ा कार्य यह हुआ कि संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षरित किया। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षरित किया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई, टोटल 166 बैठकें भारतीय संविधान सभा में मानी जाती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस अंतिम बैठक में दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला कार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए देश का पहला राष्ट्रपति चुना। और दूसरा बड़ा कार्य यह हुआ कि संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान सभा पर संविधान के अंदर 3 अलग अलग प्रतियों में हस्ताक्षरित किए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है? 284, 284 सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से भारतीय संविधान हस्ताक्षरित है। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना, लेकिन इस दिन उन्होंने अपने पद की शपथ नहीं ली, केवल उन्हें निर्वाचित राष्ट्रपति चुना। और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या जो पूछी जाती है
वो लास्ट 284 है। आपको याद है संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। उसके बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा जब विरोध किया गया और कुछ स्थान विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए, मुस्लिम लीग के विरोध के बाद इसमें 324 सदस्य बचे थे। और भारत पाकिस्तान विभाजन की जैसे 3 जून 1947 को घोषणा हुई तो सदस्यों की संख्या घटकर रह गई थी 299 विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के समय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो 299 थी। विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। प्रारंभ में कितने थे? 389। उसके बाद मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो घट के कितने रह गए? 324। और एट लास्ट आजादी के समय यानी विभाजन के बाद ये सदस्य संख्या थी 299 यानी 299। लेकिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो ये केवल 284 सदस्यों द्वारा ही हस्ताक्षरित है। 284 हस्ताक्षरित है। इसके बाद अगर हम बात करें महिला सदस्यों की, संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या, तो वैसे तो टोटल महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में 15 महिलाएं संविधान सभा में टोटल थी। उसके बाद अगर हम बात करें 15 में से कितनी महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, तो इनमें से महिलाओं की संख्या है 8 जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 8 महिलाओं के हस्ताक्षर संविधान पे है और वैसे टोटल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। और इन 15 महिलाओं का जो नेतृत्व है वह हंसा मेहता ने किया था। इसके अलावा और भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे बात करें देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन सी महिला ने किया था? देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला संविधान सभा में कौन थी? तो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी एनी मस्करेन, जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। और संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला सदस्य संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम अयाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अयाज रसूल थी। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950, और इस बैठक में टोटल संविधान सभा को हस्ताक्षरित करने वाले जो सदस्य है वो 284 है। 284 में महिला सदस्य संख्या जिन्होंने हस्ताक्षर किए 8 है। और टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाओं का चयन हुआ था? 15 महिलाओं का चयन हुआ था, जिनका नेतृत्व किसने किया था? हंसा मेहता ने। इस प्रकार से अगर बात करें देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सदस्य कौन थी? एनी मस्करेन। और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य संविधान सभा में कौन थी? बेगम अयाज रसूल। इस प्रकार 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, इस अंतिम बैठक में 2 बड़े कार्य हुए। 2 बड़े कार्यों में पहला कार्य, संविधान सभा ने अंतिम संसद के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना। और दूसरा बड़ा कार्य कि भारतीय संविधान को 3 अलग अलग प्रतियों में फाइनली रूप से कुल 284 सदस्यों ने इसे हस्ताक्षरित किया। और 284 सदस्यों में महिला हस्ताक्षर जो सदस्य संख्या है महिलाओं की वो मात्र 8 है। और वैसे टोटल संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 15 है। ठीक है। इसके बाद बात करें भारतीय संविधान को लागू करने की। 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान विधिवत रूप से या पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को भारत अधिराज्य से, यानी जो गुलाम राज्य था ब्रिटेन का, अधिराज्य से गणतंत्र बना। अधिराज्य से गणतंत्र बना। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत अधिराज्य से गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950। क्या कारण है 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना, अर्थात आज भी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत अधिराज्य से क्या बना, गणतंत्र बना। अर्थात गणतंत्र किसे कहते हैं, अभी भी इसको लेक्चरर एग्जाम में गणतंत्र शब्द को परिभाषित किया गया था, पूछा था भारत एक गणतंत्रात्मक शासन है या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में है, क्यों, यानी इसका क्या कारण है। तो ध्यान दो, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ये बिल्कुल राइट है, लागू हुआ। लेकिन हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसका कारण क्या है, अर्थात भारत को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों घोषित किया गया। तो गणतंत्र की डेफिनेशन है कि जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति, हर देशों में अलग अलग व्यवस्था है, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर निर्वाचित हो, उसे हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किए गए और राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति ने देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ 26 जनवरी को ही ली थी। तो 26 जनवरी 1950 क्यों गणतंत्र घोषित हुआ भारत, क्योंकि इसी दिन जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, यानी कि राष्ट्रपति के तौर पर इनका चुनाव अंतिम बैठक यानी 24 जनवरी 1950 को हो गया था। लेकिन बात करें इनकी संवैधानिक शपथ की, तो इन्होंने संवैधानिक शपथ ली है प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसका कारण है कि हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर क्या है, निर्वाचित है और निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चयन 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक में संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए किया। अर्थात भारत में राष्ट्र अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न होकर क्या है, निर्वाचित है। और यही गणतंत्र की डेफिनेशन है जो फ्रांस से प्रेरित है। गणतंत्र शब्द भारत में कहां से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है। इसीलिए मनाते हैं हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। डायरेक्ट हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, नहीं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ है, लेकिन इसीलिए हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाते। गणतंत्र दिवस मनाने का कारण है क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस कारण देश को गणतंत्र घोषित करके और इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया?
26 जनवरी को क्यों लागू किया, जबकि जबकि संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, रेडी था, फिर भी इसे लागू नहीं किया। क्योंकि क्या कारण था 26 जनवरी को इसे लागू करने का? तो मैंने लास्ट पेज पे बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इस अधिवेशन में पहली बार यह घोषणा की थी कांग्रेस की तरफ से कि पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और आने वाली 26 जनवरी को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी डेट को, क्योंकि आगे नहीं मना सके, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो उसे तो हमने वास्तविक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, लेकिन जब संविधान बनाया और तैयार हुआ तो फिर हमने 26 जनवरी को इसको इसीलिए लागू किया ताकि वह लाहौर अधिवेशन वाली जो डेट है हमेशा के लिए क्या बन जाए, यादगार बन जाए, स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं, गणतंत्र दिवस के रूप में ही सही। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का कारण था लाहौर की ऐतिहासिक घोषणा, और 26 जनवरी 1930 जो देश ने, कांग्रेस ने आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ध्यान दो, मोदी जी सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को मोदी सरकार द्वारा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 भी संविधान निर्माण की इंपॉर्टेंट डेट है, संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, आंशिक रूप से लागू भी किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को मोदी सरकार द्वारा 2015 से कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, के रूप में मनाया जा रहा है 2015 से। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया और प्रस्तावना के अनुसार इसे स्वीकार भी कर लिया गया और इसी दिन इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। लेकिन इसे पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और इसी दिन निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और देश को अधिराज्य से गणतंत्र घोषित किया। तो भारतीय गणतंत्र की डेफिनेशन है कि हमारे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है। ये गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगर बात करें हम भारतीय संविधान के भागों की तो इसमें टोटल 22 भाग है, और अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां इसमें शामिल है। इसके अलावा भाग के बाद अनुच्छेद, भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेद है वो 395 है। यानी भारतीय संविधान अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हो चुकी है और 395 अनुच्छेद है, जो अपने आप इसकी विशालता को प्रकट करता है।